गुलशने मुस्तफा की फबन और है, ये चमन और है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर फवाद बाबर यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एफएमडी, मुँह खुर। तो सबसे पहले मुँह खुर या एफएमडी इसके एब्रीवेशन है फूट एंड माउथ डिजीज़, यानी मुँह और खुर की बीमारी। ये एक वायरस से होती है, आरएनए वायरस। एप्थो वायरस इसका जीनस है। इसमें 7 स्ट्रेन हैं। एशिया 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3, OAC। जो एशिया में, एशियन ममालिक में ज़्यादातर होती है वो OAC और एशिया 1 है। उसके बाद ये जो बीमारी थी पहले साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, न्यूजीलैंड, उन इलाकों में थी। लेकिन अब 2010 के बाद लास्ट जो उनकी एक आउटब्रेक हुई थी, उसके बाद वो एफएमडी फ्री हो गए हैं। उन ममालिक में वैक्सीनेशन की जा चुकी है, अब वो एफएमडी फ्री हो चुके हैं, उधर ये बीमारी मज़ीद नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान में। तो इसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है, इसके लीजन क्या हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसमिशन इसकी ऐसे है कि एक जानवर से, यानी फैलाव किस तरह होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर में बज़रिया सिरिंज, इंजेक्शन, नीडल, उसके खाने पीने से, उसके घास से, आप उसको जो चारा डालते हैं, या जो आपका वर्कर है, सब तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एक फार्म से दूसरे फार्म में एफएमडी ले जाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो वर्कर, या उधर जो दूध वाले हैं, जो गवाले हैं, जो आपके काम करने वाले हैं, वो लेकर जा सकते हैं उसको। तो किसी भी जो बाहर का बंदा हो, उसको आपने एक तो फार्म में एंटर होने नहीं देना। दूसरा, आपकी बात सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए जिससे इसे बचाव किया जा सकता है। और सबसे मौसर हाल जो है वो वैक्सीनेशन है। अब इसकी ट्रांसमिशन हम कहते हैं कि एक जानवर से दूसरे में जाता है। एक बीमार जानवर से दूसरे जानवर में किस तरह जाएगा, बज़रिया सिरिंज, इंजेक्शन, नीडल, या बज़रिया उसके खाने पीने की चीज़ों के। अब जब एक जानवर आपका रिकवर हो गया, एनिमल रिकवर हो गया, ये वायरस कितने अरसे तक उसमें मौजूद होगा? ये वायरस एक जानवर में 6 माह तक भी मौजूद हो सकता है। अगर उसको अंदर फेवरेबल कंडीशन है, वायरस में मौजूद है, वो दूसरे एनिमल के लिए एक किस्म का कैरियर के तौर पे काम करता है। ये वायरस अगर आपके घास वगैरह, या आप कह सकते हैं कि भूसे में, वीट स्ट्रा में है, तो ये 20 हफ्तों तक वीट स्ट्रा में ये वायरस सर्वाइव कर सकता है सर्दियों के में, और गर्मियों में ये 3 माह तक तकरीबन। जो आपका साइल हो गया, या आपकी जो ज़मीन हो गई जिसे आप कह सकते हैं, या नीचे जो बेडिंग है, उसमें 3 दिन से लेकर 28 दिन तक ये वायरस सर्वाइव कर सकता है। जो उसका फीकल मटेरियल, गोबर वगैरह या यूरिनेशन है, उसमें 3 दिन से लेकर 39 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, अगर हालात फेवरेबल हों। हाई टेम्परेचर में ये वायरस थोड़ा कम हो जाता है, जबकि विंटर में इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी एफएमडी जो है ये ज़्यादातर सर्द मौसम में आता है, बारिशों के दौरान आता है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये अटैक ज़्यादा इसका हो जाता है। अब जब आपको पता कैसे चलेगा, उसकी अलामत क्या है कि जानवर को एफएमडी हो गया है? मुख्तलिफ़ अलामात हैं। सबसे पहले आपने इसका ज़बान चेक करनी है, ज़बान पे छाले होंगे, डेंटल पैड जो आपका अपर है या लोअर डेंटल एरिया, लिप्स पे होंगे। उसके बाद आपके हूफ्स, जो एनिमल के हूफ्स हैं यानी खुर हैं, उसके दौरान उसके सेंटर में, कोरोनरी बैंड के ऊपर, या जो खुर के आसपास का जितना एरिया है उसमें आपको छाले महसूस होंगे। जानवर खुराक कम करना शुरू कर देगा, खुराक आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा, दूध कम हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जानवर आपको ढीला नज़र आएगा। टेम्परेचर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। रप्चर फट जाते हैं, 48 घंटे के बाद रप्चर फटना शुरू हो जाएंगे। जो आपके एनिमल के वेजिकल होंगे, यानी जो छाले होंगे, वो 48 घंटे में फट जाएंगे। कहाँ कहाँ वेजिकल? माउथ में, यानी मुंह में जो वेजिकल हैं, मज़ल पे हैं, टीट्स पे यानी थन पे हैं, या उसके खुरों में हैं, वो 48 घंटे में वो फट जाएंगे। वो वेजिकल, वो जो छाले हैं, उसमें मज़ीद उसे खून आएगा। जानवर खाना पीना मज़ीद कम कर देगा। दर्द की वजह से चल नहीं सकता, लेमनेस आ जाती है, खुराक सही नहीं कर सकता, उससे एनिमल वीक होना शुरू हो जाता है। प्रेग्नेंट एनिमल जो है, हम उनको कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल में जो है एफएमडी से अबार्शन भी हो सकती है। और जो छोटे काफ्स हैं, यानी छोटे जो बछड़े हैं, उसमें टाइगर हार्ट सिंड्रोम इसको कहते हैं, कि उनमें जो दिल है उसमें स्ट्राइप्स बन जाते हैं इस एफएमडी वायरस की वजह से। एफएमडी वायरस से बचाव कैसे करना है? एफएमडी वायरस का बचाव, आपके एनिमल, जो फार्म पे एनिमल हैं, उनको साल में
कम से कम एक मरतबा लाजमी वैक्सीन लगवाएं, जनवरी फरवरी के मंथ में, या आप सितंबर अक्टूबर में भी लगवा सकते हैं वैक्सीन। इसके अलावा किसी भी मंथ में आप लगाएं, बेहतर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी या उधर सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि उसके बाद बीमारी का सीज़न आ जाता है। एक फार्म से दूसरे फार्म तक ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर इस वायरस ये जो है हवा में इसके स्पोर ट्रैवल कर सकते हैं। FMD की वैक्सीन 2-3 किस्म की अवेलेबल है। नंबर 1 जो लाइव फार्म में अवेलेबल है, जो वायरस है वो एटेनुएट हो गया, उसको थोड़ा चेंज किया होता है, वो लाइव होता है। दूसरी डेड अवेलेबल है, और जो ज़्यादातर मोस्टली अवेलेबल हैं इधर पाकिस्तान में, आपके एरिया में आप पता करें, एक आपके पास लोकल पेशावर की, लाहौर PRI की भी मौजूद है, उसके अलावा रशिया की या टर्की की आपको मिल जाएगी इजीली मार्केट से। तो जानवर को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आ जाएं और ट्रीटमेंट को देखें कि जानवरों को ट्रीट कैसे करना है, तो सबसे पहली बात कि इलाज, वो कहते हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। पहले तो आप वैक्सीनेशन करें। अगर खुदा न खास्ता एनिमल में आ गई तो बेहतर ये है कि उसको किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर को चेक कराएं। जो टेम्परेचर उसको बढ़ जाए एनिमल का, तो टेम्परेचर के लिए और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उसको आपने इंजेक्शंस लगाने हैं, पेन किलर के, मेलाक्सिकैम वगैरह। एंटीबायोटिक्स आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम लगाना है, जिससे उसके बॉडी में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए। और साथ मल्टीविटामिन्स और जो छाले हैं उनके लिए आपने कोई अच्छा सलूशन तैयार करके उसके ऊपर यूज़ करना है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है वैक्सीन के अलावा? तो फार्म पे किसी भी बीमारी से बचाव के लिए आपके बायोसिक्योरिटी को देखा जाता है, बायोसिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाता है। आपके फार्म की बायोसिक्योरिटी कैसी है? बायोसिक्योरिटी अगर आपके फार्म की अच्छी है, यानी दूसरे नया जो जानवर है उसको आप फार्म पे लाए हैं, उसको 35 से 40 दिन क्वारंटाइन किया है, जो आपकी फार्म में एंट्री हो रही है, जो गाड़ी एंटर हो रही है या जो लोग एंटर हो रहे हैं, आप उसकी फ्यूमिगेशन करते हैं या सैनिटाइजेशन करते हैं, आप उसको साफ़ करते हैं, जरासीम से पाक करते हैं, वो आपके फार्म में बायोसिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो बाहर से बर्ड आते हैं वो भी एक ज़रिया है इसकी किसी बीमार जानवर की से जो है वो वायरस लाने में आपके फार्म पे। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। किसी भी मसले की सूरत में करीबी डॉक्टर से रजू लाजमी करें। जानवर महंगे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।